नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दिव्या और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर मौसम विभाग ने हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल के साथ हल्की बारिश की संभावना। हरियाणा राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना। 4-5 फरवरी को कुछ स्थानों पर तेज बारिश की भी जताई संभावना। 6 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होगा कम। 9 फरवरी तक शीत हवाएं चलने की संभावना। यह बड़ी खबर, जहां पर हरियाणा मौसम विभाग ने हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना। 9 फरवरी तक शीतलहर चलने की संभावना। 4-5 फरवरी को कुछ स्थानों पर तेज बारिश की भी जताई जा रही है संभावना। साथ ही 6 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हो जाएगा। हरियाणा से बड़ी खबर, जहां पर 9 फरवरी तक शीत लहर चलेगी। 4 से 5 फरवरी तक कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। हरियाणा राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 6 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हो जाएगा। हरियाणा राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल के साथ हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। 9 फरवरी तक शीत लहर चलने की संभावना। 4-5 फरवरी को कुछ स्थानों पर तेज बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम वर्ग की बारिश जो है वो हो सकती है। रुक करते हैं अब खबरों की ओर, जहां कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी में 78 लाख के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा मनोहर सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर विधानसभा में विकास कार्य करवाए हैं। पूर्व की सरकारों द्वारा यमुनानगर के विकास की अनदेखी की गई, इसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। आज ये सड़क जो हमारी बड़ा रोड से लेके और वहीं कुरुक्षेत्र के एक निजी पैलेस में कांग्रेस के रोड समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछली बार रोड समाज की टिकट में हिस्सेदारी बनती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको टिकट नहीं दिया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कांग्रेस के जातिवाद की राजनीति के बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद एक ऐसी राजनीति करते हैं जो कि जातिवाद से संबंधित है। कुरुक्षेत्र से अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवती का शव रेवाड़ी के बिहारीपुर गांव के पास जंगल में पड़ा हुआ मिला। शव को देख करके युवती की हत्या की आशंका जताई गई है। फिर से उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे को कुचला गया था और शव को यहां लाकर के फेंक दिया गया। वारदात की सूचना मिलते ही एसपी, डीएसपी सहित पुलिस क्राइम सीन की टीम मौके पर पहुंची और जांच में यह खुलासा हुआ कि मृतका का नाम सविता है। वो राजस्थान के अलवर की रहने वाली है। परिवार वालों ने सविता के दोस्त पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उसके दोस्त के द्वारा सविता की हत्या करने की पुष्टि परिवारजनों ने की है। परिवारजनों ने उसके दोस्त पर हत्या के आरोप लगाए हैं। वहीं हरियाणा सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों की पुस्तक के विमोचन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। साथ ही सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। फरीदाबाद से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा सरकार की उपलब्धि पर आधारित पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। साथ ही
मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पर देख सकते हैं पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम की तस्वीरें, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की और हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर आधारित इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक पर देख सकते हैं कि नो अतुलनीय, इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी तस्वीर है। हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को बताती हुई ये पुस्तक, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। ये तस्वीरें सीधे आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं। नो अतुलनीय वर्ष पर आधारित ये हरियाणा सरकार की उपलब्धि पर आधारित ये पुस्तक, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र अंकित है और साथ ही मुख्यमंत्री का भी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर के हर पार्टी ने कमर कस ली है और जनता को लुभाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। अंबाला के मुलाना में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर रोहतक से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, मुलाना से विधायक वरुण चौधरी समेत बहुत सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। यहां पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस की इस जन आक्रोश रैली में बारिश के बावजूद भी भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और भारी भीड़ को देख करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुशी जताई। मंच से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और बहुत से गंभीर आरोप भी लगाए। युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है, तो आज फैसला करना समय आ गया। सब चीज का समय होता है, इनका समय आ गया भाई फैसला करने का। पहले लोकसभा के चुनाव होंगे और फिर विधानसभा का, तो फैसला आपने करना है। आप जो फैसला करोगे कि प्रजातंत्र में तो भाई लोगों का फैसला है। हाँ, ये जरूर है, जहाँ तक हरियाणा का संबंध है, अब आप जाओगे, जैसा आपने आश्वासन दिलाया है, विधानसभा के भी इलेक्शन होंगे, वरुण जी के लिए भी काम करोगे आप, जैसे आप जो आवाज उठाते हैं तो लोग पूछ सकते हैं। कांग्रेस की संदेश यात्रा फरीदाबाद के अलग अलग विधानसभा में पहुंची है। इस दौरान कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने संदेश यात्रा का स्वागत किया है। वहीं बल्लभगढ़ विधानसभा में कांग्रेस संदेश यात्रा पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता वंदना भाटी ने जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही बड़ी तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और पूर्व सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी की पूरी 90 सीटों पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बारे में कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस इस बार बीजेपी को करारा जवाब देगी और साथ ही उन्होंने बल्लभगढ़ की सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। जगह जगह हम जा रहे हैं, बहुत भव्य स्वागत हो रहा है, क्योंकि लोगों को जो आज न्याय चाहिए, हम वो बात लेकर राहुल जी की, खड़गे जी की लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। और लोगों को लगता है कि उनके साथ जो आज अन्याय भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किया जा रहा है, डबल इंजन सरकार, केंद्र की, राज्य की, तो आज असलियत उनकी बात कोई कहने आया है और उनकी बात सुनने कोई आया है। और ये संदेश हम राहुल जी का, खड़गे जी का लाए और इनका संदेश हम राहुल जी को और खड़गे जी को देंगे। मैं धन्यवाद करूंगी बहन जी का, बहन वंदना जी का, इनके भाई अनिल जी का और सभी का, जिन्होंने आज ये हमें मौका दिया। देखा जाए बल्लभगढ़ जामनगरी कहा जाता है, चौक चौराहे पर गंदगी का ढेर है और सरकार गंदगी की तरफ ध्यान नहीं दे रही, निगम ध्यान नहीं दे रहा। आप बिल्कुल ठीक, हमने ये जगह जगह देखा, जगह जगह बात उठाई, पहली बार नहीं, हम बार बार यहाँ आते रहे हैं। क्या कार्यक्रम था बताएंगे कुछ? देखिए, कुमारी शैलजा जी का स्वागत था, कांग्रेस संदेश यात्रा का स्वागत था और आपने देखा ही कितने की जनता खुश हो रही थी और बड़ा भव्य स्वागत किया गया और हमारे नेता के विचार सबने सुने, आप लोगों ने भी सुने और आप बताएंगे बाकी कैसा। वंदना जी, देखा गया कि कल आपने मीडिया में कहा था कि मैं अपने नेता के सामने बल्लभगढ़ की समस्या भी रखूंगी, तो जैसा कि आपकी नेता ने समस्या को लेकर भी कहा कि हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी का ढेर है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मेरी नेताओं को पूरे हरियाणा की समस्याएं पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और आज आपने देखा होगा, सिलेंडर पे चर्चा करी, 15 लाख पे चर्चा करी, बेरोजगारी पे चर्चा करी। तो मेरे नेता जमीन से जुड़े नेता है, उनको पता है कि बीमारी जनता की क्या है। कुछ लोग कह रहे थे कि वंदना सिंह को टिकट मिलना चाहिए। देखो,
टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में जो गंदगी है, जो वही खबरों पर आगे बढ़ते हैं, जहां जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला भिवानी पहुंचे। इस दौरान अजय चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिखरता इंडिया गठबंधन अब कभी एक नहीं होगा। हरियाणा सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला बीते कुछ महीनों से भिवानी में सक्रिय हैं। वो लगातार कांग्रेस नेताओं पर हमले बोल रहे हैं। उन्होंने आज इंडिया गठबंधन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आड़े हाथों लेकर के बड़ी बात कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम तो निरंतर जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच में जा रहे हैं और सब जगह, चाहे ग्रामीण स्तर पे हो चाहे शहरी स्तर पे हो, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बात करें जो आने वाला लोकसभा हो या विधानसभा हो, दूसरी पार्टियां भी काफी सक्रिय, तो क्या मानते हैं जेजेपी किसके साथ आने वाले चुनाव में मुकाबला मानेगी? मुकाबला तो मुझे कहीं लगता ही नहीं। जो इंडिया गठबंधन था वो तो बिखर के टुकड़े टुकड़े हो गया, किससे मानूं मुकाबला। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, पहले असम में उस पर हमला हो जाता है, फिर अब दूसरे जिस भी राज्य में जाते हैं उसके जो साथी दल थे वो कहीं ना कहीं किनारा करें, तो क्या मानते हैं? वहीं रेवाड़ी पहुंचे सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि देश और प्रदेश में बीजेपी की लहर चल रही है। एक बार फिर से देश में मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनेगी। और सहकारिता विभाग में 100 करोड़ के घोटाले पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कई अधिकारियों का इसमें हाथ है, जिसमें एसीबी जांच कर रही है इस पूरे मामले पर और कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और आधिकारिक न्याय विभाग में 1 जनवरी से बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन दी जा रही है, जो लोगों को राहत दिलाने में सहयोग करेगी। बिल्कुल ठीक है। चुनाव पार्लियामेंट के सर पर आ गए। लगभग मार्च के अंदर आचार संहिता लग जाएगी और पार्लियामेंट का चुनाव होगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भारी लहर चल रही है और पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। हरियाणा प्रदेश में भी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और भारी बहुमत से सरकार। ये जो दोषी व्यक्ति होता है, इसमें कोई कमी होती है, वो इस प्रकार के आयोग अभियोग लगाया करते, आरोप प्रत्यारोप किया करते हैं, स्वाभाविक। हाँ, कुछ अधिकारियों ने गलतियां कर रखी थी और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको वहीं नारनौंद की नई सब्जी मंडी में किसानों की महापंचायत लगी है, जिसको लेकर के बता दें कि नारनौंद किसान महारैली में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों के काफिले से पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में नारनौंद की नई सब्जी मंडी में किसान पहुंचे और इकट्ठा हुए। बता दें कि इस महापंचायत में पंजाब के साथ साथ कर्नाटक से भी किसान पहुंच रहे हैं। महारैली का आयोजन भारतीय किसान नौजवान यूनियन की तरफ से किया गया है। किसान महारैली में सरदार जगजीत दलेवाल, अभिमन्यु कोहड़, लखविंदर सिंह ओलख सहित कर्नाटक के गुरुपुरा सांता कुमार मौजूद रहे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाला ने कुड़हल में ग्रामीणों की मांग पर श्री परशुराम भवन के निर्माण के लिए 21 लाख, गांव बड्डू पूर्ण में बालाजी मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण करवाने के लिए और बहल के खेल ग्राउंड में एलईडी लाइट लगवाने की घोषणा की है।
कृषि मंत्री दलाल ने अपने संबोधन में कहा कि देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आने से भारत निरंतर तरक्की पर है। पीएम मोदी ने धारा 370 समाप्त कर जम्मू कश्मीर में शांति कायम की है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बहल में अलख प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और कहा कि हरियाणा प्रदेश की बेहतर खेल नीति के परिणाम स्वरूप ही प्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक मेडल जीत करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जो हमारी युवा पीढ़ी है ये मिलजुल करके क्रिकेट प्रतियोगिता कर रहे हैं। मैं इनको बधाई देता हूं और इनसे उम्मीद रखता हूं कि ये नशे से दूर रहें, इसी तरह से खेले कूदें, अपने परिवारजनों का मान सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें और शिक्षा में, खेल में, किसी भी क्षेत्र में जाएं, अपने परिवार का, अपने इलाके का, देश का मान बढ़ाएं। आज सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। सबसे तेज गति से बढ़ती हुई हमारी अर्थव्यवस्था है, सबसे नौजवान हमारी आबादी है और सबसे बुद्धिमान हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे, इन बच्चों के दम पर आने वाली सदी, आने वाला वक्त भारतवर्ष का है। मैं इनको बधाई देता हूं। इसी तरह से फलते फूलते खेलते रहें, इसी तरह से उत्साह में रहें और इलाके का नाम करें। वहीं अंबाला के पंजोखरा साहिब थाना के एरिया में अवैध रूप से चलने वाला नशा मुक्ति केंद्र के मुख्य संचालक को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक अवैध नशा मुक्ति केंद्र पंजोखरा थाना क्षेत्र स्थित खतौली तो दूसरा गरनाला गांव में चल रहा है। खबर मिलने के बाद स्वास्थ्य और पुलिस विभाग हरकत में आया और दबिश दी और खतौली से 3 उपचाराधीन मरीजों को रेस्क्यू किया गया। वहीं 2 स्टाफ सदस्यों को भी काबू करके जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि अंबाला पुलिस मुख्य आरोपी सरताज को अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए इसका पुलिस रिमांड मांगेगी। पुलिस रिमांड के दौरान अवैध रूप से चलाए जा रहे इस नशा मुक्ति केंद्रों को चलाने वाले संबंधित कागजात भी जो है पुलिस बरामद करेगी। जो अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे थे उसमें मुकदमा दर्ज है और इसमें 2 पहले ही अरेस्ट किए जा चुके हैं और इसका जो मेन संचालक है सरताज, इसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। अभी फिलहाल इसको अरेस्ट किया है, कोर्ट में पेश करेंगे और इसका रिमांड लेंगे और इससे पूछताछ करनी बाकी है अभी सरताज से। बरामदगी भी क्या कुछ हुई है? नहीं, बरामदगी नहीं, बरामदगी के उसमें जो वहाँ पे रखे गए थे अवैध रूप से वो वहाँ मिले थे। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह है जो ये केंद्र चला रखा है, इसे डॉक्यूमेंट वगैरह भी पता करने हैं अभी किस डॉक्यूमेंट के आधार पर ये इसने रखे हुए थे। नशा मुक्ति केंद्र पर पुलिस की ये कार्रवाई, जहां पर पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र संचालक को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 स्टाफ के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि 3 उपचाराधीन मरीजों को रेस्क्यू पुलिस ने किया है। वहीं रेवाड़ी जिले में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शाखा 3 के इंस्पेक्टर अनिल कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो गुरुग्राम की टीम ने 3,75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि सीआईए इंस्पेक्टर को शहर की एक सोसाइटी से पकड़ा है। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। आज ये सचिन कुमार निवासी कालाका ने आके कंप्लेंट दी कि उसको और उसके साथी को सीआईए इंचार्ज 3rd रेवाड़ी एक केस में नाम निकालने के लिए उससे जो है 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगेगी। आज उसने हमें शिकायत दी। शिकायत पे हमने रेडिंग पार्टी तैयार करके रेड की और जो है 3,75,000 रुपए में रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? आगे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है।
खबर फतेहाबाद से है, जहां भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ ने सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। इसके पहले फतेहाबाद में ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार को चेतावनी दी थी कि सैकड़ों की संख्या में किसानों ने इसमें भाग भी लिया था। देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम पूरे ढंग से गैर राजनीतिक रह के हम अपना आंदोलन लड़ते हैं, पहले भी लड़ा था, आगे भी लड़ेंगे। अब सरकार के पास दो विकल्प हैं। 13 फरवरी को दिल्ली कूच होगा, देश के लाखों किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आज उसका छोटा सा ट्रेलर सरदार जरनैल सिंह चहल और बीकेयू खेती बचाओ ने दिखा दिया है। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, असली फिल्म 13 को दिखाएंगे। कल हिसार के नारनौंद में भी बहुत बड़ी महारैली होने जा रही है, जिसमें सब किसान नेता पहुंचेंगे। या तो सरकार हमारी मांगों को मान ले, अगर सरकार हमारी सारी मांगे मान लेती है तो हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हमारी सरकार यदि हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो जो आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें सरकार को उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और इस चुनाव में सरकार की तिरामी करवा देंगे ये किसान। ये सरकार फिर दोबारा सत्ता में नहीं आएगी अगर किसानों की अनसुनी करी गई तो सरकार के पास दो ही विकल्प हैं, या तो सरकार हमारी बात मान ले, नहीं तो सरकार ने लिखती में पूरा करने का वादा किया था हमसे, लेकिन सरकार को गलतफहमी हो गई कि हो सकता है अब किसान पहले की तरह उठ ना पाए। तो उस गलतफहमी में सरकार चुप कर गई और उन वादों से अपने से मुकर गई। तो आज जिस तरह से फतेहाबाद का किसान आज उठा है, 3000 से ज़्यादा ट्रैक्टरों के साथ एक काफिला निकाला है, जहां पर पूरे उत्साह में पहुंचा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान सोया नहीं है, किसान सुस्त नहीं पड़ा, किसान अपनी मांगों के लिए सतर्क है और अपनी मांगें मनवाने के लिए फिर से दिल्ली के लिए कूच करने के लिए तैयार है। हमारी मांगे, सबसे बड़ी मांग जो है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाना, उस MSP के हिसाब से फसल खरीद की गारंटी का कानून बनवाना, संपूर्ण भारतीय किसान मजदूर का कर्जा माफ कराना। जो हम नॉन पॉलिटिकल का हिस्सा उनका पार्ट है हमारे भाई जरनैल सिंह जी, इनके ऑर्गेनाइजेशन किसान बचाओ खेत बचाओ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। इन्होंने हजारों ट्रैक्टर लेकर अलग अलग गांवों से घूमते हुए किसानों को जागृत करते हुए, क्योंकि जैसे सरकार किसानों के लिए किसानों के ऊपर हमलावर हो रही है, उसका मुकाबला करने के लिए जो 13 तारीख का हमारा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।